सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में जो है हम लोग अपने सर्कल्स के आगे का डिस्कशन जो हम लोगों ने कल छोड़ दिया था उसके आगे के डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू रिकैपिचुलेट व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न। देखो सर्कल्स में हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था। सर्कल इज ए लोकस of a point which moves in a plane such a way that its distance from a fixed point always remains the constant। इन्होंने कुछ एक डेफिनेशन दे दिया दैट इज हाईली टेक्निकल इन ए लेमैन्स लैंग्वेज। क्योंकि देखो टेक्निकल चीजें तो आप लोगों को पढ़नी ही है, दैट इज नो डाउट, बट इन लेमैन्स लैंग्वेज circle is a collection of all the points which are at a fixed distance from a given point। किसी भी given point से जितने भी points जो कि एक fixed distance पे होंगी उन सारे points के collection को हम circle बोलते हैं। and that fixed point is called the center, and the distance of that fixed point and the distance of that fixed point from the given points is called the radius। तो सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल का रेडियस हो गया। ये दो चीजें हमें इस साल भी पढ़नी जरूरी है। हालांकि पिछले साल जब हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल्स तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। कॉर्ड पढ़ा था, आर्क पढ़ा था, ठीक है, सेगमेंट पढ़ा था, सेक्टर पढ़ा था, सारी चीजें हम लोगों ने पिछले साल हम लोग पढ़ चुके हैं। बट दिस ईयर as of from this chapter these things are not required। so now what I will do is we will straight away jump to secant and tangent। सर्कल के दो पार्ट होते हैं। अगर एक सर्कल है जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, वेट जस्ट वेट फॉर ए सेकंड। हाँ, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि एक सर्कल है हमारा, ठीक है, और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है एबी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोल लो, लाइन सेगमेंट बोल लो, उससे फिलहाल डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट वी आर कंसर्न अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन। अब देयर आर थ्री केसेस पॉसिबल। पहला केस तो वो होगा बच्चों जब ये स्ट्रेट लाइन और ये सर्कल दोनों एक दूसरे से ना मिले। एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल दोनों एक दूसरे से ना मिले। और दूसरा केस ये होगा बेटा जब ये स्ट्रेट लाइन जो है इस सर्कल को दो पार्ट्स पे कट करे। और तीसरा केस ये होगा जब ये स्ट्रेट लाइन सर्कल को एक पार्ट पे ही कट करे। सो इन द थ्री केसेस the names are different। पहले केस में जब ये सर्कल और स्ट्रेट लाइन कहीं नहीं मिल रहा है, there is no specific name in that case। सेकेंड केस में जब ये सर्कल जब ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे दो पॉइंट पे कट कर रहा है, in that case the line segment is called a secant। और थर्ड केस में जब सर्कल जो है वो स्ट्रेट लाइन को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, that is called the tangent। now yesterday one of you had asked a very interesting question, sir, what is the difference between a chord and a secant? well my dear, if you extend a chord beyond the boundaries of a circle, it will become a secant। and one of you instantaneously he replied कि बेटा he said, my friend, chord is a line segment and circle secant is a line। definitely, and today also I am telling you the same thing only। chord is a line segment and chord is a line segment that is less than or equal to the diameter of the circle, and secant is a line। so since it is a line, its length will be more than the diameter of the circle। ठीक है, so so this was what we have learned till now। ठीक है, so this was the definition of a secant, tangent, and again a very interesting question that was asked obviously by one of my students, and I feel very honored to teach the students। ठीक है, तो ये हो गया, देखो secant हो गया। secant is a line which intersects the circle at 2 points, उसको अपन secant बोलते हैं। tangent is a line which meets the circle at only 1 point। और किसी भी पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है तो देयर कैन बी ओनली वन टेंजेंट। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स पढ़ी। द थ्योरम नंबर 1 वाज ए tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact।
हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो टेंजेंट होता है, सपोज करो जैसे टेंजेंट ए बी है, तो दिस टेंजेंट इज विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये एक थ्योरम हो गई, ठीक है। एंड इस फिर इस थ्योरम को हम अपन ने पढ़ा था, फिर इस थ्योरम का अपन ने कन्वर्स भी पढ़ा था। कन्वर्स क्या था बेटा इस थ्योरम का? अच्छा, इस थ्योरम को लिखना कैसे है? गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। ऑल्दो वी विल हैव सेपरेट सब्जेक्टिव पेपर जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी, बट still you should start practicing from today only कि आपको लिखना कैसे है। then only you can aim to get 97, 98, 99 or even 100। ठीक है, people have got, so you can also get। so the next was converse of this theorem। the converse of this theorem was a line drawn through the end of a circle, end of a radius and perpendicular to it is tangent to the circle। again we learned how to prove this theorem। then the next thing was किसी भी सर्कल पे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर दिया हो, इफ ए पॉइंट P is given inside the circle, in that case there won't be any tangent। पहली चीज। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी बच्चों कि if a point P lies on the circle, अगर कोई पॉइंट P है जो कि सर्किल के ऊपर लाई करता है, in that case there will be only one tangent to the circle। तीसरा केस हमने पढ़ा था if a point P lies outside the circle, outside कहीं लाई कर रहा है, in that case there will be two tangents to the circle from that point। उस पॉइंट से सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट्स होंगे if a point is lying outside the circle। ठीक है, तो वी सॉ थ्री डिफरेंट केसेस। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी एंड द नेम ऑफ द थ्योरम वाज लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। किसी भी सर्किल के ऊपर अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनाते हैं, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि दो टेंजेंट ही बन सकते, तीसरा तो बन नहीं सकता। तो जो दो टेंजेंट बनाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। so now so this was the proof of this theorem। so these proofs are important। you should note these proofs and you should learn these proofs from your book, from your textbook। when I say textbook, in that case I am only saying about NCERT, no other textbook, no other textbook। और प्रूफ कैसे करना है? बहुत आसान है। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यहाँ पे लगाना पड़ेगा। द टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल OQA एंड ट्रायंगल OPA विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और जब RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाओगे तो हेंस बाय CPCT यू कैन से दैट AQ विल बी इक्वल टू AP। फाइन। so this was one of the theorem। और फिर CPCT से आप दो चीजें और कह सकते हो कि एंगल OAQ will be equal to एंगल OAP, एंगल AOQ is equal to एंगल AOP। ओके, चलिए आगे चलो। so अब before I start further, so coming to the discussion of today's topic, common tangent to two circles। दो सर्किल्स के बीच का कॉमन टेंजेंट की हम बात करते हैं तो क्या होंगे। तो पहले वर्ड बाय वर्ड समझते हैं, फिर जो डेफिनेशन होगी वो तो देख ही लेंगे। कॉमन मतलब दोनों के बीच का, मेरा भी हिस्सा हो और मेरे दोस्त का भी हिस्सा हो। ठीक है। टेंजेंट मतलब ए लाइन दैट इज टचिंग द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। तो यहाँ पे जो मुझे मोटा मोटी जो समझ में आ रहा है, परहैप्स दे आर ट्राइंग टू से कि दो सर्किल होंगे, एक सर्किल ये होगा C1 और दूसरा सर्किल मान लो ये होगा C2। अब जरूरी नहीं है कि दोनों सर्किल आइडेंटिकल हों, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि वो दोनों सर्किल्स आइडेंटिकल होंगे या इंटरसेक्टिंग होंगे या नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे, कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज डिटेल्स? क्योंकि जब हम लोग रीजनिंग में आज से कुछ दिनों के बाद जब हम लोग कुछ सिलॉजिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे, सिलॉजिज्म बोल लो, सिलॉजिज्म बोल लो, तो वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। and if you try to search that topic on net, you will bang your head on the blackboard।
आप अपने कमरे की दीवार पे अपने सिर को मारोगे, क्योंकि यू विल फाइंड 10,000 videos and every video will have a different theory of its own. So why I'm trying to explain you these things, because these make it a habit of reading between the lines. जब यहाँ पे बोला a circle which touches two given circles is called common tangent. अगर मैं 10 में से 9 लोगों को ये सिचुएशन दूं ना, तो 10 में से 9 लोग 10 तरीके का डायग्राम बनाएंगे। कैसा डायग्राम बनाएंगे? एक डायग्राम ये बनेगा, दूसरा डायग्राम ये बनेगा, ये वाला बनेगा, तीसरा डायग्राम ये वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो गिवन सर्किल की बात की है। They have not said anywhere whether the circles are intersecting or whether the circles are non-intersecting or whether the circles are identical. Identical means having the same radius. Identical means having the same radius, or you can also use the word congruent. You can also use the word congruent. So having the same radius. तो यहाँ पे 10 तरीके के डायग्राम बनेंगे, and believe me my friends, all the diagrams are correct. All the diagrams are correct. So basically you will have to deal with case by case basis. तो सबसे पहले अपन definition को पढ़ लेते हैं, और उसके बाद अपन case by case check करेंगे. Same thing happens in the topic that is called syllogism. वहाँ पे भी हम case by case चलते रहते हैं, और जहाँ पे हमारा contradiction आ गया, so if there is contradiction anywhere, we will just reject whole case. तो अब definition पढ़ते हैं. A line common tangent to two circles is a line which touches the two given circle. एक ऐसी line जो कि हमारे दोनों दिए हुए सर्किल को एक पॉइंट पे टच करना, मतलब जहां पे भी दे हैव यूज्ड टच, दैट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट ओनली वन पॉइंट. देखो ये मेरी उंगली है, ये मेरा हाथ है, सो दिस फिंगर इज टचिंग दिस फिंगर इज टचिंग दिस उंगली. ठीक है, अगर ये फिंगर इस उंगली के अंदर से निकल के जाता तो हम बोलते कि इट इज इंटरसेक्टिंग माई उंगली. ठीक है. I thought the words will be different, but the words are same. So here when the word is touching, that means touching at only one point. Okay, somebody is saying something. Voice is cutting. My dear, I guess क्या बाकियों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है? क्या बाकियों के पास भी? So the definition of common tangent is this. Common tangent की definition क्या है? कि a line which is touching two circles, that is called the common tangent. Now they have not said anything about these two circles. The two circles कुछ भी हो सकते हैं, touching भी हो सकते हैं, non touching भी हो सकते हैं, intersecting भी हो सकते हैं, non intersecting भी हो सकते हैं. So we will deal with case by case basis. And my dear friends, this topic is very important for your NTSC point of view. Direct सवाल आता है, direct. Number of tangents to two intersecting circles will be how much? Your options will be 2, 1, 0, 3, 4, जो भी मन होगा उनको देंगे. तो अगर पता होगा तो आसानी से कर दोगे, नहीं पता होगा तो सोचोगे, कर तो तब भी दोगे, सोचोगे और टाइम वेस्ट करोगे. मैं ये चाहता हूं कि आप एनटीएससी के पेपर में जो 20 सवाल आते हैं, उस 20 सवालों को आप 10 मिनट में सॉल्व करो, नॉट मोर देन दैट. चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो केस नंबर वन क्या है बच्चों? जब दो सर्किल्स इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसका इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक कंडीशन दे दी. छोटे छोटे बच्चों को डराने के लिए इन्होंने कंडीशन दे दी. कंडीशन क्या दे दी कि सर D is greater than R1 plus R2. D is greater than R1 plus R2. इसका मतलब क्या होता है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्किल. अब एक बात सुनो, दो सर्किल्स के बीच का, अगर मैं दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस की बात करता हूँ, अगर मान लो ये लाइन M है एंड ये लाइन N है, अगर मैं इन दोनों लाइंस के डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस. ठीक है. अगर मैं दो ट्रायंगल्स के बीच के डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द एल्टीट्यूड्स, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस. इस वर्टेक्स के और यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, माइंड यू. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा,
यहाँ पे हम वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं, एंड अगेन दैट डिस्टेंस विल नॉट बी यूनिक, कुछ भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस हो सकता है, या इसके बीच का भी हो सकता है, या इसके बीच का भी हो सकता है, तो दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड। इसलिए ट्रायंगल्स के केस में हम कभी भी डिस्टेंस बिटवीन द ट्रायंगल्स की बात नहीं करते। सर्कल के केस में अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। सेंटर्स के बीच की के डिस्टेंस की हम बात करते हैं। और अगर दो सर्किल, खुद सोचो और सोच के बताना, अगर दो सर्किल टच नहीं कर रहे हैं, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, अगर ये दोनों सर्किल टच नहीं कर रहे हैं, मान लो एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, अगर ये दोनों सर्किल टच नहीं कर रहे हैं तो इन दोनों सर्किल्स के बीच का जो सेंटर्स के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी पक्का रेडियस के सम से ज्यादा होगी। ये बात तो मानते हो आप लोग? सेंटर्स के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी रेडियस के सम से ज्यादा होगी। So this is what they have given a condition. If D is greater than R1 plus R2, that means if the circles are not intersecting, if the circles are not touching, तो उस केस में there will be 4 tangents possible. कैसे 4 tangents possible होंगे? एक तो ये वाला tangent हो जाएगा, 4 common tangents possible. एक तो ये वाला tangent हो जाएगा सर, देखो ये जो लाइन L है, it is also cutting, it is also meeting the circles at only 2 points. एक दूसरी लाइन हो जाएगी M, it is also meeting the circles at only 2 points. फिर एक तीसरी लाइन हो जाएगी P, it is also meeting the circles at 2 points. एक चौथी लाइन हो जाएगी Q, it is also meeting the circles at 2 points. So in that case there will be 4 tangents. So you want to say something? You have raised your hand. If you want, you can directly. हाँ बोलिए. No sir, I don't know how it is. Okay. अगर किसी को कुछ पूछना हो ना तो directly unmute yourself and ask. ठीक है? Which you don't have to raise your hand and anything. We are not in a formal class. ठीक है? तो अब देखो. So this is the method. I mean this is the visualization. अब देखो यहाँ पे ये जो L और M, अब भाई कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना. नाम जब देना पड़ेगा तो कैसे नाम देंगे? ये जो L और M है, this L and M are called direct common tangents. क्या बोलते हैं बेटा इनको? Direct common tangent. कैसे आया नेम ऐसे आया बेटा क्योंकि कॉमन टेंजेंट तो ये है ही, और डायरेक्ट इसलिए क्योंकि अपन ने टेंजेंट जब पढ़ा था तो अपन ने यही तो पढ़ा था ना, इसी को तो अपन डायरेक्ट बोलते थे। अपन ने ऐसा तो कोई टेंजेंट पढ़ा नहीं था उस समय, जब शुरू में जब मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई थी तो अपन ने ये वाली डेफिनेशन पढ़ी थी, ये वाली तो पढ़ी नहीं थी। सो दैट इज व्हाई द ऑथर हैज यूज्ड द टर्म हियर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हाँ, अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया, अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन कौन से हो गए बेटा? एक ये वाला टेंजेंट हो गया और एक दूसरा माय डियर स्टूडेंट्स वाला टेंजेंट हो गया। So these two tangents are transverse common tangents. So in overall, in totality, there are total 4 tangents, 4 common tangents to a circle, 4 common tangents to a circle which are non-intersecting, and among those 2 are direct common tangent, and 2 are transverse common tangent या फिर indirect common tangent, transverse सीरीज है। तो 2 टेंजेंट हो गए, 2 टेंजेंट हमारे डायरेक्ट हो गए और 2 टेंजेंट हमारे ट्रांसवर्स हो गए। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा केस, ओके somebody wants to ask something, वह पूछ ले, क्या पूछ रहा है? Can you repeat direct and transverse tangent meaning? Beta, direct tangent is just a name that is been given. ये जो L और M है इसको अपन ने डायरेक्ट टेंजेंट बोल दिया, और ये जो P, एक वेट, हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये जो L एंड M है इसको हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोल दिया, और ये जो P और Q है इसको अपन ने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोल दिया, बस और कुछ नहीं किया। यहाँ पे L एंड M को
they have said direct common tangent, and E and Q को they have said as transverse common tangent. चलो, अब अगला केस आता है my dear friends, जब the distance between the two circles is exactly equal to their sum of their radius. That means एक सर्किल ये हो गया और दूसरा सर्किल ये, और सॉरी एक सर्किल ये हो गया और दूसरा सर्किल ये हो गया. The distance between the two circles is directly equal to the sum of their radius. अब उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में again we have to find कि how we what are the total number of tangents. Total number of tangents क्या होंगे उस केस में देखना. देखो, पहला टेंजेंट तो ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा टेंजेंट ये वाला हो जाएगा. बहुत अच्छी बात है सर. अब डोंट थिंक दैट दे आर इंटरसेक्टिंग और नॉट इंटरसेक्टिंग. हमने टेंजेंट की डेफिनेशन में ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है कि टेंजेंट शुड नॉट इंटरसेक्ट. दे कैन इंटरसेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दे कैन इंटरसेक्ट. तीसरा चीज है ये वाला टेंजेंट. द थर्ड थिंग इज दिस टेंजेंट. एक मिनट, फिगर में थोड़ा सा हाथ स्लिप हो गया है, तो इस फिगर को आई विल ट्राई टू, अरे यार गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, एडजस्ट कर लो यहाँ से. पहला टेंजेंट होगा ये वाला, ठीक है, दूसरा टेंजेंट होगा ये वाला, और तीसरा टेंजेंट होगा ये वाला. ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं. अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, जो कि कई बार आपके क्वेश्चंस में बहुत यूजफुल होता है. अभी याद आ गया इसलिए बता देता हूँ, नहीं तो हम लोग जब क्वेश्चंस करते तब तो मैं आप लोगों को बताता ही बताता. अब देखिए, काम करते पहले थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और उसके बाद बात करते हैं. सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट ए. ये जो पॉइंट लिया है मैंने, ठीक है, ये जो दोनों टेंजेंट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट ए वाला लिया है मैंने सर, देखो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट आई एम टेकिंग एज ए, ठीक है. और ये जो टेंजेंट इस सर्किल को जहाँ पे टच कर रहा है, टेक दिस पॉइंट एज बी. इस पॉइंट को आप ले लो बी. और ये जो टेंजेंट, ये एल जो है वो बड़े वाले सर्किल को जहाँ टच कर रहा है, दैट विल बी सी, ठीक. और ये मान लो दिस पॉइंट इज, सपोज करो डी. फाइन. अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी ना, एक थ्योरम पढ़ा था ना, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्किल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स विल बी इक्वल. यहाँ पे बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है. इस फिगर से अगर आप देखोगे तो व्हाट यू विल फाइंड, AC will be equal to AB will be equal to AD. ये जो लेंथ AC है, this length will be equal to this length will be equal to AC will be equal to AB will be equal to AD. ठीक है, ये रिजल्ट कहीं ना कहीं यूजफुल होगा. So that there also we will discuss it in detail, but for the time being what you should remember is this distance AC will be equal to AB will be equal to AD. ठीक है. अगर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, तो हम क्या बात करते हैं, उस पॉइंट से जहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वहां से लेकर जहां तक ये जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट सर्किल को मीट कर रही है, that distance is called the length of the tangent. मैं फिर से रिपीट करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट की बात कर रहे हैं, I'm talking about the length of the tangent. That means I'm talking about the distance between the point from which I have drawn the tangent till the point of contact between the circle and the tangent. इन दोनों के बीच की दूरी को मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलता हूँ. इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि क्या है, क्योंकि देखो ये तो एक लाइन है ना, इस लाइन का तो कोई एंड है नहीं. तो अगर आपको याद भी है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से
टेंजेंट जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ इक्वल होती है, तो यहाँ से ये चलो एक पॉइंट तो फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ की लेंथ का क्या सेंस है सर? ये तो दूसरी वाली लाइन तो रे बन गई ना सर, वो तो चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, उसका तो कोई लेंथ हुई ही नहीं। तो इसीलिए इसकी लेंथ को अपन ने इस तरीके से डिफाइन किया है, from the point from which I am drawing the tangent till the point of contact between the circle and the tangent. ठीक है? So this is called the length of the tangent, right? Okay. So now अब इस केस में जब दो सर्कल्स जस्ट एक पॉइंट पे मीट कर रहे थे, in that case there were only 3 tangents possible. एक टेंजेंट हो गया, हाँ, so in that case there were only 3 tangents possible. एक टेंजेंट हो गया n, एक टेंजेंट हो गया l और एक टेंजेंट हो गया m. There were only 3 tangents possible. तो अपन ने दो केस देखी, पहला केस अपन ने वो देखा, अपन समराइज कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लिख लेते हैं। सर्कल्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग, आप लोग भी प्लीज कहीं पे चाहो तो नोट कर सकते हो। Circles are not non-intersecting, that is D is greater than R1 plus R2. In that case, there will be total 4 tangents. Why I am stressing here? Because this topic is highly important for the exam. Next is touching. Intersecting word will be wrong. Here, the correct word will be touching. In that case, touching externally. क्योंकि एक केस और हो सकता है, टचिंग इंटरनली भी हो सकता है। टचिंग एक्सटर्नली के केस में क्या होगा बच्चों, D will be equal to R1 plus R2 and in that case there will be 3 tangents. तो एक केस में हमारे पास 3 टेंजेंट है, एक केस में हमारे पास 4 टेंजेंट है। आगे देखते हैं, अगले वाले केस में शायद 5 आ जाए। अब देखो, नेक्स्ट केस इज माय D is less than R1 plus R2. That is my circles are intersecting. My circles are intersecting at 2 points. और दो circles जब भी intersect करेंगे, they will intersect at 2 points. Two circles will always intersect at 2 points. In that case, there are only 2 tangents possible. In that case, there are only 2 tangents possible. So हमारे पास दो केसेस है। हमने अभी तक 3 केसेस पढ़ लिए। पहला केस हमने वो पढ़ा जब हमारे दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे। In that case, there were 4 tangents were possible. दूसरा केस हमने वो पढ़ा जब हमारे दोनों सर्कल्स टच कर रहे थे एक पॉइंट पे। In that case, there were 3 tangents that were possible. तीसरा केस हमने पढ़ा जब हमारे दोनों सर्कल्स सिर्फ 2 पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं। In that case, there are only 2 tangents possible. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा केस ये है बेटा, जब हमारे दोनों सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं। अभी देखो, याद है पिछले केस में, केस नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि दिस एक्सटर्नली वर्ड इज इम्पोर्टेंट। दिस एक्सटर्नली वर्ड इज इम्पोर्टेंट। पहले मैंने सिर्फ टचिंग लिखा था, बाद में I mentioned it specifically that it will be externally because there are 2 cases, एक internally भी हो सकता है, एक externally भी। So when the two circles are touching each other externally, in that case there is only one common tangent. एक ही common tangent हो सकता है जब दो सर्कल्स हमारे एक्सटर्नली टच कर रहे हो। तो जब दो सर्कल्स हमारे एक्सटर्नली टच करेंगे, मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बालकों, उस केस में सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट होगा। बेटा एग्जाम में आपके पास केस नहीं आएगा, आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, okay, I will repeat, just let me finish this then I will repeat. हाँ, your point is taken, let me finish this then I will. तो देखो, अब जो है, अब दो सर्कल्स जब एक दूसरे को इंटरनली टच करें, एक ये हो गया, मान लो एक ये हो गया, in that case only one tangent is possible, क्योंकि that हमारा क्या था, that the tangent should be common to the two circles. यहाँ पे और भी tangents हो सकते हैं,
लेकिन the tangent should be common to the two circles. So in that case only one tangent is possible. Okay, in that case only one tangent is possible. चलो, okay, I'll just repeat. Repeat. चलो. Now the case fifth is, जब जब हमारा सर्किल 2 है वो टोटली सर्किल 1 के अंदर लाई करे, इन दैट केस देयर आर नो कॉमन टेंजेंट. अब भाई जब ये दोनों मिल ही नहीं रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट होगा कैसे? कॉमन टेंजेंट होने के लिए इंटरसेक्शन तो होना चाहिए ना, टच तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए देयर इज नो कॉमन टेंजेंट. So basically now I will quickly summarize what we have learned till now. I'll quickly summarize what we have learned till now, starting from here, starting from the definition. So, okay. So सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स की डेफिनेशन की बात करते हैं. दो कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स मतलब ऐसा टेंजेंट जो कि पहले वाले सर्किल का के लिए भी टेंजेंट हो और दूसरे वाले सर्किल के लिए भी टेंजेंट हो. ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ पहले वाले सर्किल के लिए टेंजेंट हो और दूसरे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट ना हो. अगर ऐसा कुछ होता है तो दिस केस इज नॉट गोइंग टू वर्क. The case is that the tangent should be common to both the circles. वो जो tangent है वो दोनों circles के लिए common होना चाहिए. Now there are 5 different cases. So we will deal with each of the case one by one. चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. Case number one is when two circles do not intersect. जब दोनों circles intersect नहीं कर रही हैं, in that case the distance d will be greater than r1 plus r2. In that case the distance between the center of the two circles will be greater than the sum of their radius. तभी वो दोनों circle intersect नहीं करेगी भाई, तभी वो दोनों सर्किल इंटरसेक्ट नहीं करेगी. इन दैट केस देयर आर टोटल 4 टेंजेंट्स पॉसिबल. एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला. ठीक है. सो this was the case when the two circles are not touching each other external, when the two circles are not touching each other. आगे बढ़ते हैं. The next case is when the two circles are touching each other externally. टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली मतलब ये दोनों सर्कल सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिलेंगे और एक्सटर्नली मिलेंगे. दैट मींस माय d इज इक्वल टू r1 प्लस r2. जो हमारा डिस्टेंस d है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेडियस. तो इस केस में क्या होगा, हमारे जो दोनों सर्कल्स हैं वो एक्सटर्नली मिलेंगे और सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेंगे. जब ऐसा हो रहा है, जब हमारे दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली नहीं मिल रहा और सिर्फ एक पॉइंट पे मिल रहा है, बेटा मेरे प्यारे बच्चों, इन दैट केस देयर विल बी ओनली 3 टेंजेंट्स पॉसिबल. वन टेंजेंट विल बी दिस वन, अनदर टेंजेंट विल बी दिस वन, एंड द थर्ड टेंजेंट विल बी दिस वन. इन दैट केस देयर विल बी ओनली 3 टेंजेंट्स पॉसिबल. आगे बढ़ते हैं. The next case will be when the circles are intersecting at two distinct points. जब हमारे सर्कल्स दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मींस माय जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है दैट इज लेस देन द सम ऑफ देयर रेडियस. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स is less than the sum of their radius. In that case there will be only 2 common tangents. कौन कौन से कॉमन टेंजेंट होंगे? एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा. जब हमारे सर्किल सिर्फ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दैट केस देयर विल बी ओनली 2 कॉमन टेंजेंट्स. वन कॉमन टेंजेंट विल बी दिस वन एंड अनदर कॉमन टेंजेंट विल बी दिस वन. क्योंकि यहाँ से तो कोई कॉमन टेंजेंट बन ही नहीं सकता. यहाँ से जो भी टेंजेंट बनेगा दैट विल बी द सेकेंड टू द सर्किल. तो इसीलिए देयर विल बी ओनली 2 कॉमन टेंजेंट्स. क्योंकि टेंजेंट की तो डेफिनेशन ही यही थी ना बेटा कि इट शुड टच द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट. यहाँ से जो लाइन जाएगी, यहाँ से भी कॉमन लाइन तो जा सकती है, but it will touch the circle at 2 different points. That is why the number of tangents are only 2 and not 3. Next case is when the circles are they are touching each other internally. टच तो कर रहे हैं बट एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं. इन दैट केस
my condition will be D is equal to R1 minus R2, ठीक है, where my R1 is greater than R2, where my R1 is greater than R2, ये हो गया उन दोनों के सेंटर्स की दूरी, ठीक है, this is R1 minus R2. In that case, what will happen is there will be only one common tangent. There will be only one common tangent. Tangents तो कई सारे होंगे, लेकिन there will be only one common tangent, ठीक है. Next part is when the circles are lying inside each other, but they are not intersecting, they're not touching, they're not meeting at any point. So in that case, there will be no common tangent. In that case, there won't be any common tangent to the circle. Thus we have discussed 5 cases, ठीक है. एक केस में जब दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, फिर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, फिर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, फिर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई करेगा, और तीसरा केस होगा, पांचवा केस होगा, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई तो कर रहा है बट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. पहले केस में देयर वर 4 कॉमन टेंजेंट्स, पहले केस में देयर वर 4 कॉमन टेंजेंट्स, दूसरे केस में देयर वर 3 कॉमन टेंजेंट्स, तीसरे केस में देयर वर 2 कॉमन टेंजेंट्स, चौथे केस में देयर वाज ओनली 1 कॉमन टेंजेंट, एंड पांचवे केस में देयर इज नो कॉमन टेंजेंट. In fact, this has become a series, हाँ. पहले 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया. अरे इसको तो याद करना बहुत आसान है भाई. चलो, although I don't have any table right now, but yes, what we will do is next time पे हम लोग पक्का एक टेबल बना के बताऊंगा आप लोगों को. चलो, आज की क्लास में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना ही है, ठीक है, क्योंकि अब इसके अलावा कुछ ज्यादा थ्योरी बची है नहीं इस चैप्टर में. So what we will do is I will give you one question, so you guys have to solve that question. And we will discuss this question. You guys have 5 minutes of time, because we are not going to discuss anything extra in as far as theory part is concerned in this chapter, because the theory part is over now. Now we will discuss only the numericals. So we will start with the numericals today only, and this is the numerical that you have to do. And your time that you have is total of some 8 to 10 minutes. Okay, so I will just stop the recording here and try this question. This is a very interesting question. This is a highly interesting question. Just try this question. Huh? चलो, बताओ बेटा. Sir, we know that in triangle DSO and triangle DRO, from that, sir, angle DSO will be equal to angle DRO perpendicular, because tangents they are 90 degrees each. Then DO will be equal to DO common, and SO will be equal to RO. So both the triangles are congruent by RHS criterion. Very good. And sir, by CPCT we know that angle 1 will be equal to angle 2. Very good. And sir, similarly we can prove that for triangle ROC and triangle COQ. So angle 3 will be equal to angle 4, angle 5 will be equal to angle 6, and angle 7 will be equal to angle 8. Now we know that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 will be equal to 360 degree. Very good. And sir, by replacing the values by like will be we know that you will replace angle 1 by angle 2, and angle 4 by angle 3, angle 5 by angle 6, and angle 8 by angle 7. So what you will get here, twice of angle 2 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 7 will be equal to 360 degree. Or you can say angle 2 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 7 will be equal to 180 degree. Or angle 2 plus angle 3 is nothing but angle DOC, and angle 6 plus angle 7 is nothing but angle EOB. This is how you were supposed to solve this question. Yes, sir. Yes, I will just see who is this hacker. Mr. एक सेकंड.
आप लोग एक बार और इस क्वेश्चन को सोचो. आज we will discuss this question so in tomorrow's class. Tomorrow also we are having one class, and then we will have a class day after tomorrow. That will be there dedicated to mental ability. आप लोग, हाँ, एक लिंक बनाने वाला था मैं, जिसमें आप लोग के सारे क्वेश्चंस, आपको अपने डाउट्स भेज सकते हो. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई डिडंट गेट टाइम टुडे, बट आई विल सेंड द लिंक टुडे और टुमारो मॉर्निंग. आप लोग अपने सारे के सारे डाउट्स वहां पे करना कुछ नहीं है. क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर डाल देना. वी विल डिस्कस द डाउट्स. ठीक है, चलो. सो आई विल स्टॉप द क्लास राइट नाउ. Ninth standard, 8th standard, they should wait. I'm sorry. This 10th standard, they can leave the class, and this 8th standard, and this